नमस्कार, राम राम। आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का 15वां दिन 27 नवंबर। 13 नवंबर को हमने संकल्प के साथ अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी। अभी सुबह सुबह का समय 6 बजे का, और ये जो स्थान है यहाँ पर हम रात को विश्राम के लिए रुके। आप देख सकते हैं किस प्रकार खेतों में सुबह सुबह हमने यहाँ खुले में विश्राम किया सभी परिक्रमा वासियों ने। और आज से हमारी खप्पर माल की चढ़ाई, जो बहुत ही तीखी चढ़ाई है और सीधा पर्वत है, वो शुरू होने वाले है। तो आप सामने देख सकते हैं ये खप्पर माल का पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती है। ये चढ़ाई चढ़ के आगे जाके और फिर एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा पहाड़ है, उसको पार करना है। तो ये खप्पर माल की चढ़ाई आज हमें 20 किलोमीटर की करनी है। तो इस यात्रा को आज हम सुबह सुबह यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये स्थान जहाँ पे हम रुके हुए थे, एक छोटी सी कुटिया, 2 कुटिया छोटी सी, जिनको सामने आप देख सकते हैं आमने सामने। और इन 2 कुटिया में आज रात्रि का विश्राम हुआ। और जो भी जैसी भी बन पड़ी इस आदिवासी क्षेत्र में सुविधाएं की गई हैं, और रात ठीक ठाक बढ़िया, कोई ऐसी सर्दी भी नहीं थी, तो सही से निकल गई। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अंदर इनका निजी जीवन डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए अंदर का वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा। आगे की चढ़ाई आप देख सकते हैं सामने, ये जो पगडंडी जा रही है, यहाँ से अभी हमें ऊपर जाना है। और इस पहाड़ी को पार कर आगे खप्पर माल का पहाड़ मैं आपको दिखाऊं। इस पगडंडी से हमें ऊपर जाना है, और ऊपर इस खप्पर माल के पहाड़ी से पहले जो पहाड़ी है इसको पार करना है। उसके बाद खप्पर माल शुरू हो जाएगा। खप्पर माल का जो जंगल है यहाँ से प्रारंभ होता है। हम इस समय जिस स्थान पर खड़े हैं, ये शूलपानी जंगल के 200 किलोमीटर का जो फैलाव है, लंबाई है, उस 200 किलोमीटर के बिल्कुल शूलपानी जंगल, शूलपानी झाड़ी का जो जंगल है, इसके बीचों बीच इस समय खड़े हैं। और यहाँ से अब हमें खप्पर माल की चढ़ाई करनी है। खप्पर माल की चढ़ाई करने के बाद दूसरी तरफ उतरेंगे, और कुछ समय महाराष्ट्र में चलने के बाद हम गुजरात की सीमा में प्रवेश करेंगे। तो इस यात्रा पर आगे हमसे बने रहिए। सभी यात्रीगण आगे बढ़ते हुए नर्मदे अर्घ के उद्घोष के साथ। और अभी आगे की सीधी चढ़ाई आप लोग हमारे साथ देखेंगे। ऊपर के सुंदर दृश्य आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। नर्मदे हर। पीछे के रात्रि के हमारे विश्राम स्थल को छोड़कर आगे इस चढ़ाई की यात्रा को, आज खप्पर माल की जो यात्रा है, इसको शुरू करते हैं, जिसमें अब 20 किलोमीटर तक सिर्फ इसी प्रकार से ऊंची चढ़ाई है। तीखी चढ़ाई वाला ये खप्पर माल का रास्ता आज हम शुरू कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं ये पहाड़ तीखा, ये अभी हमें चढ़कर पार करना है। कैमरा पकड़कर इतनी तीखी चढ़ाई आप ऊपर देख सकते हैं, यात्रियों को जाते हुए। ये यहाँ का सुंदर दृश्य, पीछे हमारा रात्रि विश्राम स्थल। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे तैसे करके इस सीधी चढ़ाई पर कुछ और आगे चढ़े हैं, और आप देख सकते हैं इस ओर ऊपर की ओर हमें जाना है। ये जो सबसे बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसी बड़े पहाड़ के परे हमें जाना है।
कुछ और ऊपर चढ़ने के बाद अब हमारा विश्राम स्थल हमें बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें काफ़ी ऊपर चढ़ना है और खप्पर माल के इन पहाड़ों को पार करना है। कभी नहीं कहता कि आप चलो, मेरा दोस्त तो उसे भी ऐसा होता है। और मैं तो चाहे बचपन से आपने वो नासिक के पास में और ऊपर आने के बाद अब आश्रम और भी छोटा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ के कुछ आदिवासी परिवार हमें मिले हैं जो ऊपर अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए आए हुए हैं। और ऊपर इस रास्ते से हमें आगे जाना है। हम इन खप्परमाल के पहाड़ों पर काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं नीचे का दृश्य। और थोड़ा ऊपर आने के बाद के दृश्य आप देख रहे हैं। अभी हमें इन खंभों के साथ साथ वहाँ ऊपर चढ़ना है और फिर इस पहाड़ को पार करना है। आप देख सकते हैं यात्रियों को जाते हुए, और नीचे वो आश्रम धीरे धीरे दूर होते हुए अभी भी दिखाई दे रहा है। तो नीचे से कुछ और ऊपर चढ़कर आने के बाद ये दृश्य आप देख सकते हैं। सूर्य नारायण भी अब प्रचंड होने वाले हैं और ये चारों तरफ जंगल, ऊपर कुछ इक्का दुक्का मकान बने हुए हैं आदिवासी लोगों के। और ये परिक्रमा इस प्रकार से आज तीखी चढ़ाई पर आगे बढ़ते हुए 27 नवंबर को थका देने वाली चढ़ाई के बाद इस पहाड़ी के लगभग सबसे ऊंचे पॉइंट पर हम पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं नीचे का दृश्य, और सामने ये जो मकान दिख रहा है इस पर झंडा लगा है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ विश्राम किया जा सकता है। और ये थका देने वाली 2 घंटे की सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम इस पहाड़ी के लगभग शिखर पर पहुँचे हैं, जहाँ हल्की फुल्की कोई खेती भी लगता है की हुई है इन मकान वालों ने। और यहाँ शायद सेवा, आप देख सकते हैं मेरे साइड में तीखी ढलाने घास की, एक बार पैर फिसल जावे तो कई 100 मीटर खड्ड में गिरना होता है। तो इस प्रकार से उस मकान की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की धुंध छाई है, सुबह का समय है। नीचे धूप छाँव घाटियाँ, और वो ठीक नीचे आप देख सकते हैं आश्रम या कहें कुटिया, जहाँ पे रात्रि विश्राम हमने किया। आप देख पा रहे दूर, मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ वो आश्रम जहाँ हम रात्रि को रुके। ये आप देख सकते हैं यहाँ से चढ़ करके, और हम अब इस पहाड़ी को लगभग चढ़ चुके हैं। थोड़ी ही चढ़ाई बाकी बची है और इस पर्वत को पार कर हम खप्परमाल के पर्वत की तरफ आगे बढ़ेंगे। पीछे जो झंडा लगा हुआ था वो आश्रम नहीं, किसी का घर ही था। रुक तो सकते थे लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप आदिवासी क्षेत्र में पानी कुछ श्रद्धालुगण पानी भरने के लिए रुके। हम आगे ही बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कहाँ रुकने का थोड़ी देर कोई स्थान मिलता है। 2 घंटे की तीखी कड़ी चढ़ाई ने शरीर को एक बार के लिए पूरा परीक्षा ले लिए। बढ़ते हैं आगे।
अब थोड़ा सीधा रास्ता है चढ़ाई पे आने के बाद, बाकी आगे देखते हैं भाई इन ऊंचे नीचे रास्तों पर कैसे चलाती है। ये पहाड़ी के बीच से पानी निकलता हुआ नीचे की ओर इस छोटे से जलप्रपात को पार कर दूसरी ओर जाना है। नर्मदे यार बेटा, नर्मदे यार। ऊपर बच्चे इस जलप्रपात में अपना स्नान करते हुए हम इसको पार करते हैं। और अब इसके दूसरी ओर से हम आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं ये पानी आते हुए बहकर ऊपर से इन शोल पानी के जंगलों में और नीचे की ओर ये सब धाराएं जाकर हमारे दाईं ओर माँ नर्मदा में विलीन हो जाती हैं। अब शिखर के नज़दीक पहुंचने के बाद जाकर के एक आश्रम दिखाई दिया है। हमें चले हुए 2.5-3 घंटे हो चुके हैं और वो आप सामने देख सकते हैं एक आश्रम की व्यवस्था है। और बिल्कुल अब हम जाकर के शिखर के पास में पहुंचे, देख सकते हैं। और अब आगे की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। सुंदर दृश्य, शूल पानी के जंगल, इन जंगलों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जिसको कह सकते हैं। यहाँ से 105 किलोमीटर बड़वानी की दूरी है। ये परिक्रमावासी सामने आश्रम की ओर जाते हुए। बांध के चलूंगा भैया मैं। मेरे पास तो निकर है। वो दिख कहाँ रहा है? अरे तो ये निकाला कुर्ता के दिख जाएगा कि हाँ भैया निकर है इसके पास।